श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजाइल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए, और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु बने हैं, उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा।